श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। अब हम आपको एक बड़ा अद्भुत व्रत बताने वाले हैं जिसको बस्त व्रत कहते हैं। बस्त कहते हैं बकरा को, है ना। अजय कपाद देवता का नाम है ना, अजय कपाद के लिए अज व्रत किया जाता है। ये भगवान रुद्र के एक स्वरूप माने गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वा भाद्रपद में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए बस्त व्रत, अज व्रत बताया गया है। ये क्या है, पूर्वा भाद्रपदे जातः कुर्याद बस्त व्रतम शुभम, अजो विष्णु रजो ब्रह्मा च शिवोजा महेश्वरी। क्यों, अज का अर्थ बकरा तो होता है, लेकिन अज कौन है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ऐसे है ना, या ये तो श्रुति है ही। और देवी जी की स्तुति में कहते हैं यस्या जननम नोपलभ्यते तस्मात् दुच्यते अजा। उस देवी का, उस परम शक्ति का कहाँ से उद्भव हुआ है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसा पता नहीं चलता, इसीलिए उनको अजा कहते हैं। तो भगवान विष्णु को भी अज कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं, शिव जी को भी अज कहते हैं, भगवती को भी अजा कहते हैं। तो इसके लिए ये अज व्रत, बस्त व्रत किया जाता है। कब करना है, बोले जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पड़े, जन्म नक्षत्र आए, तो शिव जी के मंदिर में जाकर ये व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी ये व्रत कर सकते हैं। अजाय नमः ऐसा कह के त्रिदेवों का पूजन करे, ब्रह्म विष्णु महेश्वर आदि देवताओं का पूजन करे और परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आत्म तत्व और परमात्मा तत्व की एकाकारता का भाव करे। जब चैत्र मास आए तो एक ही समय भोजन का नियम रखे और 3 रात्रों तक इंद्रिय वृत्ति पर नियंत्रण करते हुए नदी में जाकर स्नान करे, विधिपूर्वक दान करे। 5 दुधारू बकरियों का दान इसमें बताया गया है। अजाह पयस्विनी पंच ब्राह्मणाय समर्पित, ब्राह्मणों को 5 दुधारू बकरियों का दान करने के लिए कहा। तो इससे रोगों का भी नाश होता है और उत्तरा भाद्रपद नहीं क्षमा करें, पूर्वा भाद्रपद के जातकों का भी जो नक्षत्रगत दोष है वह शांत हो जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ। ये श्रृंखला मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत दिनों से ये श्रृंखला चल रही है आप सबों के समक्ष। आशा है कि प्रधान विषयों से आप अवगत हो गए होंगे। धीरे धीरे और भी विषयों पर हम ऐसे ही छोटे छोटे चलचित्र बनाएंगे, लेकिन एक विषय हम इस श्रृंखला में जोड़ देना चाहेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको पता ही ना हो कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तब भैया क्या करेगा। जैसे पता हो तब तो कर लिया, लेकिन पता ही नहीं कि हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, और राशि व्रत करता है। राशि व्रत कैसे किया जाता है, तो हमने आपको इस श्रृंखला के पहले नक्षत्र पुरुष नारायण का व्रत बताया था, सभी राशियों के यंत्र का विधान बताया था, वो भी प्रशस्त है। और इसमें एक और विशेष बात जोड़ दी जाए, राशि व्रत तो करे, नक्षत्र व्रत तो करे, नक्षत्र नारायण का पूजन करे, अलग अलग अंगों में उनकी अलग अलग नक्षत्रगत न्यास प्रतिष्ठा करके अलग अलग नाम मंत्रों से पूजन करे। इस पर हम इसी श्रृंखला के पहले वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इसमें एक और बात है, कार्तिकेय नक्तभुग दग्ध्यान मेषम मार्ग शिरवृषम पौष माघादि मासेषु सर्वा हाटक निर्मिता क्रमेण राशयो गंध वस्त्र माल्य विभूषिता देयाश्च शुक्ल पक्षांते प्रतिमा बहुदक्षिणा। राशि व्रत जो है सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, चंद्रमा के लोक को विशेष करके प्राप्त कराता है क्योंकि सभी नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है सार्वकालिक रूप से। तो इसमें क्या करे, चैत्र मास क्षमा करे कार्तिक मास में इस नक्षत्र व्रत को प्रारंभ करे और 1 वर्ष तक करे। कार्तिक में मेष राशि का पूजन करे, मेष राशि के अंतर्गत जितने नक्षत्र और उनके चरण आएंगे उनकी पूजा हो गई। फिर जब ये मार्गशीर्ष आए, अगहन आए, तो वृष का पूजन करे, वृष नक्षत्र का, वृष राशि का। और वृष राशि नक्षत्र जितने, वृष राशि के अंतर्गत जितने नक्षत्र और उनके चरण आ गए उनका पूजन हो गया साथ साथ। तो इसमें क्या करना है, मेष की आकृति बनानी है। मैंने आकृतियों पर भी एक वीडियो बनाया था, किस नक्षत्र की आकृति कैसी दिखती है और किस राशि की आकृति, प्रधानता से तो राशियों पर ही हमने बनाया था। नक्षत्र तो खैर और ही बातें हैं, लेकिन राशियों की आकृति पर भी हमने पूर्व काल में चलचित्र इसी श्रृंखला के प्रारंभिक चलचित्रों के अंतर्गत बनाया था। तो मेष की आकृति का स्वर्ण विग्रह बनाए, सोने की प्रतिमा बनाकर कार्तिक में दान करे, मार्गशीर्ष में वृष का करे, ऐसे ही पौष माघ फागुन इत्यादि में मिथुन कर्क सिंह इत्यादि करते करते 12 महीनों में 12 राशियों का स्वर्ण विग्रह बनाकर उनका पूजन करके दान करे। अब अगर सामर्थ्य न हो तो चांदी का बनाए, स्वर्णाभावे तो रौप्यम स्यात्, स्वर्ण के अभाव में चांदी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आपको सामान्य दिग्दर्शन कर दिया है। विशेष कर्मकांडी हमने आपको प्रशिक्षण नहीं दिया है क्योंकि वो सब वीडियो का, चलचित्र का विषय नहीं है, प्रायोगिक विषय है। अधिकृत आचार्य के सामने बैठकर उन सभी बातों को सीखना चाहिए। हमने एक आपको दिग्दर्शिका बता दी, प्रवेशिका बता दी, एक कहे तो गाइड के रूप में आपको सामान्य बता दिया कि भाई इसका परिचय क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी विशेषज्ञ ब्राह्मणों का परामर्श प्राप्त करके आप इसमें नक्षत्रों की आराधना करके अपने नक्षत्रगत दुर्योग की शांति कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप सबों के मंगल की कामना करने के साथ इस श्रृंखला को हम पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।